हाय गाइस, स्टडी पॉइंट ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। और नेट में बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पूरी डिटेल के साथ आज हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिसिटी होती क्या है, क्वांटम नंबर क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर से 100% CSIR नेट में पूछने वाला है। जो भी बच्चा 2024 का तैयारी कर रहा है या फिर जून में या दिसंबर में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, गेट का या फिर नेट का या फिर IIT जेम का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के लेवल से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हर रोज़ नोट्स बनाता हूँ, आप लोग भी नोट्स बनाइए ताकि आने वाले दिनों में आपकी कामयाबी हासिल हो। देखो ध्यान से, क्वांटम नंबर होते क्या हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देयर आर 4 क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं जिसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, मतलब वर्णन किया गया है। मतलब यह जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में वर्णन करता है। कौन? क्वांटम नंबर कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी कि अबाउट द इलेक्ट्रॉन, द फॉर्मेशन ऑफ अबाउट द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करवाता है। कौन? क्वांटम नंबर। यदि हमको इलेक्ट्रॉन को जानना है, यदि हम अपने बारे में जानना है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, इलेक्ट्रॉन की जगह हम होते हैं, हमको हमको जैसे किसी अदर के बारे में, किसी अदर पर्सन के बारे में जानना हो, तो उसका क्या पहले पूछेंगे? नाम पूछेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? तो बताएगा, कहेगा सेल मेरा नाम है। इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हमको इसका नाम पहले जानना जरूरी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का सेकंड नाम सेल है। और सेल के अंदर क्या है? कहूँगा बेटा आपका घर कहाँ है? तो कहेगा सब सेल। ओके, कहेगा क्या? सब सेल। अच्छा, कहाँ रहते कहाँ हूँ? वो गांव का नाम बताएगा। ठीक है, फिर बाद कहूँगा आपके पापा का क्या नाम है, तब मैं इसके बारे में पूर्ण रूप से जानूंगा, तो जान जाऊंगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, ध्यान से देखिएगा, सेल के अंदर होता है सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल के बाद होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब सबसे पहले हम सेल के बारे में जानेंगे, सब सेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। देखो, इसी चारों को प्रदर्शित करने वाले को क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्वांटम नंबर यही होता है, इन्हीं चारों को प्रदर्शित करता है, उसी को क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंट एज सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। ओके, फिर इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, देखो ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या? देयर आर 4 क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा पे एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा पर स्पिन क्वांटम नंबर। फिर इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ फर्स्ट डाले हैं, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? ध्यान से देखिएगा, इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल। यह सेल के बारे में पूर्ण रूप से बताता है, सेल के बारे में बताता है। पहले बताओ, यदि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ही सेल रहता है। और इट इज रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? इट इज रिप्रेजेंट बाई एन कैन नॉट बी जीरो, मतलब एन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, और इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से प्रदर्शित किया जाता है। ये होता है न्यूक्लियस के बाहर सेल लगी होती है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, यह सेल रहती है। इसको एन से दर्शाते हैं। एन क्या है? व्हाट इज एन? एन इज द नेचुरल नंबर, यह एन इज द नेचुरल नंबर बोला जाता है। यदि हम एनर्जी के मतलब एनर्जी ऑफ सेल, मतलब सेल की एनर्जी हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? एक फार्मूला का यूज करते हैं। यदि कहते हैं किसी भी एटम की एनर्जी बताओ, आप क्या बोलेंगे? किसी भी एटम की एनर्जी बताओ, तो उसकी सेल, पहले सेल बता करें कौन किस सेल में है, तो उसी के हिसाब से हम लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ई की पावर एन है, ई एन है ना, इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर ई वी अपन क्या होगा? एन स्क्वायर। ये क्या है? एन स्क्वायर है। ध्यान से, जेड क्या है? जेड एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है? नंबर ऑफ सेल है, मतलब सेल की संख्या है, और एटॉमिक मतलब परमाणु की संख्या है। ध्यान से देखिएगा, मतलब जैसे हमें क्या निकालना है, जैसे फर्स्ट सेल की निकालनी है, फर्स्ट सेल की हमको एनर्जी निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट सेल की एनर्जी निकालनी है, तो जेड हमेशा हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की एच मानेंगे। एच का होता है 1, यहाँ पे 1 लगा 13.6 अपन, सेल किस में है? 1 में है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए हैं, तो इसका हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ओके, फिर यहाँ देखना E2 हम सेकेंड की एनर्जी निकाल रहे हैं, तो 1 हाइड्रोजन का ही लेंगे। हाइड्रोजन जब भी हम सेल का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का ही लेंगे, किसी भी हो, कोई भी हो, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर सेल निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लेंगे।
E2 तो -13.6 गुणे में 1/z², यानी कि n स्क्वायर, n के दूसरा का ले रहे हैं तो दूसरा का 2, 2 दूना 4, यहाँ 4 हो जाएगा, -13.6 यहाँ पे अपान 4, 4 से डिवाइड करेंगे 3.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ओके, अब तीसरा के यहाँ पर निकाला गया है, E3 निकाल रहे हैं ना, E3 निकालेंगे 30.613, यहाँ पर 3 लिख देंगे 9 हो जाएगा, 9 का इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ओके, फिर हमको यदि आर्बिट के रेडियस पता करना हो, क्या आर्बिट के रेडियस पता करना हो, तब क्या करेंगे, Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपन जेड, एंगस्ट्रॉम में होता है, क्या एंगस्ट्रॉम में होता है। ओके, फिर इसके बाद आगे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, देखो नेट में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम विथ, क्या फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम विथ ए न्यूक्लियर चार्ज जेड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n फॉलो द रिलेशन। मतलब कह रहा है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, मतलब सेल की एनर्जी ज्ञात करना है। सेल की एनर्जी भी सिर्फ फार्मूला पूछ दिया है, इसमें कुछ नहीं किया। तो 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस सिर्फ फार्मूला आपको पता है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए न्यूक्लियर चार्ज जेड द एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n फॉलो द रिलेशन। इसमें रिलेशन पूछा है, किसमें, Z², n² में रिलेशन, एनर्जी मतलब एनर्जी ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो En इक्वल टू क्या है, सेल की एनर्जी इक्वल टू -13.6 Z² अपन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में बस सिर्फ फार्मूले पूछ दिए हैं, आसानी के साथ जब आप पढ़े रहेंगे तभी लगा पाएंगे। ओके, देखो क्वेश्चन दिया है, फिर अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट द ट्रिपली आयोनाइज्ड होना चाहिए, बी की पावर क्या +3 है, हैज ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का ना ट्रिपली आयोनाइज होना चाहिए। मतलब इसका इस वाले मतलब बी का ऑर्बिट और आर्यन के ऑर्बिट, मतलब हाइड्रोजन का जो इसमें बोला है कि जो हाइड्रोजन है और B+3 है, इसका रेडियस मतलब इस ऑर्बिट का रेडियस और इस ऑर्बिट का रेडियस इक्वल है, बोल रहा है यही। आयोनाइज ट्रिपली है ना, तो ट्रिपली यहाँ पर दिखा दिया आयोनाइज्ड, इसका मतलब इन दोनों के बराबर है। तो इसका ऑर्बिटल का होता है 0.529/4 n²। जेड का मान इसका क्या होगा, 2 का वर्ग, मतलब 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 1 सेल में रहेगा तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो भाई ए 0.529 कट जाएगा, 0.529 कट जाएगा, n² इक्वल टू 4, n बराबर 2। तो यह सेल पूछा हाइड्रोजन किस सेल में होगा, तो n बराबर 2 में होगा। ओके, फिर ध्यान से देखा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इट इज गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सबसेल, यह सबसेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब यह किसके बारे में बताता है, सबसेल के बारे में। वो तो सेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बता रहा था, यह बताता है आपको, क्या बताता है, सबसेल के बारे में बताता है। इट इज रिप्रेजेंट बाई एल से प्रदर्शित करते हैं। एल वेरीज फ्रॉम 0 to n-1, यल वेरी करता है किसके बीच, 0 से लेकर n-1 तक, n क्या है, क्वांटम नंबर है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, फिर वैल्यू ऑफ यल एंड सबसेल 0, यदि यल का मान 0 होगा तो यस सबसेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यस सबसेल बोलेंगे। अगर 1 है तो पी का यल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, डी का यल की वैल्यू 2 होगा और एफ की यल की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, यहाँ अगर नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लेवल से, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ देगा इन सब सेल में, यदि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, ठीक है, मैं कह दूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो इसकी फार्मूला होता है 2l+1 होती है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देगा 2 ब्रैकेट में, यदि इलेक्ट्रॉन पूछेगा सब सेल दे दिया है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पूछ देगा 2 ब्रैकेट में 2l+1 होगा। यदि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, यदि सेल में पूछेगा तो n² होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में पूछेगा तो 2n² होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखा फोर्थ सेल में क्या ज्ञात करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, 2n² होगा। सेल में पूछा है, सब सेल में नहीं पूछा है, SPDF में नहीं पूछा है, यह सेल फोर्थ सेल में पूछा है। ठीक है, फोर्थ सेल में पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, देखो 2n², क्या n क्या है, 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 16 दूना 32, हमारा कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 हो जाएंगे।
ठीक है। यहाँ पे यदि 5G में सबसेल है, यहाँ पे देखो सबसेल में पूछा है, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आर्बिटल इक्वल टू 2l+1, क्या होगा, आर्बिटल इक्वल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, ठीक है। तो 2l+1 क्या होगा, 2l+1, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर्बिटल पहले ज्ञात कर लेंगे, तो 2l+1 होगा, आर्बिटल कितने हो जाएंगे, 9, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी का दोगुना होगा, तो यानी कि 9 दूना 18 हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल सबसेल फुली फिल्ड विथ n+l=5। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिया है 32, दूसरा दिया 8, तीसरा दिया 18 और चौथा दिया 10। हम क्या करेंगे, n+l=5। कैसे कैसे पॉसिबल है, एक तो n का वैल्यू 5 रख लें और l की वैल्यू 0, यानी कि 5s हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आएगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारा है 4p होगा, यानी कि l की वैल्यू 1 और 4 रख लेंगे, यानी कि 4p हो जाएगा। यानी कि 3d, 3+2 हो सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 2+3 भी 5 आ सकते हैं, लेकिन 2f नहीं होता है, न 2d होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये कहा है कि हाउ मेनी कितने होंगे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल सबसेल, मतलब इन पूरे सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। तो यहाँ पे काउंट करेंगे कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, 8 10 18, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्या टॉपिक हमारा है, 3 हो गया, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, एक हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तीसरा पॉइंट हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, ये किसके बारे में बताता है, यह बताता है ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में बताता है, इट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। यह ऑर्बिटल के बारे में बताता है, जैसे एल और एल वेरीज फ्रॉम -l टू +l, मतलब यह -l से +l के बीच में होती है। एल से प्रदर्शित करते हैं ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यह ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है, ऑर्बिटलों को -l और +l के बीच में होती है। यदि p की l की वैल्यू 1 है ना, तो इसके 0 से लेके 0 सहित होता है, ठीक है। -l +l और 0 सहित होता है, 0 को लेकर। तो यहाँ से p l = 1, तो -1 2 + 1, यानी कि -1 0 1, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, यदि ऐसे रहेगा, तीर ऐसे रहेगा तो +½ अगर तीर नीचे रहेगा तो -½ होता है। इंपॉर्टेंट डाटा हमने क्या पढ़ा, वही ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट डाटा में लिखा हूँ बहुत मोस्ट, n तो 0 नहीं हो सकता है, इट इज रिप्रेजेंट बाई सेल, मतलब सेल रिप्रेजेंट बाई n, और यह सेल के बारे में बताता है। l = 0 to n-1, यह सब सेल के बारे में बताता है। ml -l टू +l, -l टू +l, यह ऑर्बिटल के बारे में बताता है। कौन, यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ms यह बताता है स्पिन के बारे में बताता है, अगर तीर ऊपर की रहेगी तो मतलब +½ और नीचे रहेगी तो -½ ठीक है। -1/2 से 2 1 + 1/2, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नेट में और गेट में भी पूछते हैं, इम्पॉसिबल सेट ऑफ द क्वांटम नंबर। देखो इसमें इम्पॉसिबल कौन है और पॉसिबल कौन है, देखना ध्यान से, आप बताना। n = 4 है तो l की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 3 हो सकती है क्या। l की वैल्यू 0 से n-1 तक, ये तो कंफर्म है कि होगी। और जब l की वैल्यू 3 है तो -l से +l के बीच में, यानी कि m की वैल्यू भी सही है, और s की वैल्यू +½ हो सकती है, ये तो ठीक है। फिर ये पॉसिबल होगा, ओके। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 हो सकती है, नहीं होगी भाई। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर n-1 तक होती है। 3 रखोगे, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 होना चाहिए। यहाँ पे l की वैल्यू 2 होगा, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। m की वैल्यू -3 होगी क्या, m की वैल्यू -3 होगी क्या। जब 3 होगा -l से +l के बीच में होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू -3, और ये -1/2 होगा, ठीक है। यह इम्पॉसिबल होगा, क्या इम्पॉसिबल होगा। ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद n = 3 है तो l की वैल्यू 2 है, ये तो पॉसिबल है, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, इम्पॉसिबल होगा। n = 1 है तो l = 0,
n बराबर 1 है तो l बराबर 0, क्या m बराबर -1 हो सकता है? जब ये 0 है भाई तो ये -1 नहीं हो सकता, ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, फिर बाद पाँचवा अपना है n बराबर 2 है, n बराबर 2 l बराबर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि n-1 होता है भाई, तो 0 जब होगा तो m की वैल्यू भी 0 होगी तो प्लस पॉसिबल हो जाएगा। n बराबर 5 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन m की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, -1 भी होगी, s की वैल्यू -1, ये भी पॉसिबल होगा। फिर इसके बाद देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया है इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ +1/2, क्या दिया है, कहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, तो इट कैन नॉट बी द प्रजेंट, मतलब इसमें कौन प्रजेंट नहीं होगा, तो यही पूछा है। यदि स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 है, +1/2 है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, तो इसमें क्या नहीं प्रजेंट हो सकते हैं। देखो इसमें तो ट्रिक मार ही दिया हूँ, यस ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होंगे, क्यों, क्योंकि यल की वैल्यू 0 है तो यम की वैल्यू 0 होगी, ना कि -1 होगी। इसमें कहा कि -1 होना चाहिए, कौन प्रेजेंट नहीं है, तो यही वाला नहीं है। पी में देखा जाए, यहाँ से पी में देखा था यल की वैल्यू 1 है तो एम यल की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यल की वैल्यू 2 है तो इसमें भी -1, यल की वैल्यू 3 है तो इसमें भी एम एल की -1, लेकिन इसमें -1 नहीं आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, फिर देखो रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग अबाउ रूल हुन्स, मतलब यह कौन कौन, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने में कौन कौन मदद करता है, एक अबाउ नामक वैज्ञानिक है वो मदद करते हैं, हुन्स रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पाउली एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, 3 रूल निकले इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। पहला अबाउ रूल, अबाउ रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को फिल ऐसे किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सब सेल के बढ़ते हुए क्रम में भरना चाहिए हमें। तो उन्होंने अपना n+l रूल दिया, n+l रूल दिया, उन्होंने बोला लो वैल्यू, मतलब लो वैल्यू, मतलब लो वैल्यू ऑफ n+l, जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी वह पहले भरा जाएगा, विल हैव लो एनर्जी एंड फील फर्स्ट, यानी कि कहने का मतलब है जिसकी वैल्यू कम होगी n+l की वह हम सबसे पहले भरेंगे और उसकी एनर्जी कम होगी। तो यानी कि यहाँ से देखना 1s 2s किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 2s की ज़्यादा होगी, 1s की कम होगी, यानी 3D और 4s में, यहाँ देखो n+l वैल्यू दिया तो यहाँ 1 होगी n की, l की 0 तो 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 0 2 होगा, यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसका वैल्यू कम है, तो पहले 1s में फिर 2s में। उसी तरह 3D और 4s में देखा जाए n+l निकाला जाएगा तो 5 आएगा, इसमें n+l निकालेंगे तो 4 आएगा। कैसे, 3D है, n की वैल्यू 3 और d की वैल्यू मतलब l की वैल्यू 2, d में है और यस सब सेल में है तो ये 4 हो जाएगा, n की वैल्यू, l की वैल्यू 0 यानी कि 4, तो यानी कि 3D में पहले भरा जाएगा, मतलब 3D ज़्यादा है 4s से, यानी कि 4s में इसमें भरेंगे। इफ़ n+l वैल्यू बिकम सेम, यदि n+l की वैल्यू सेम हो जाए तब क्या करें, देन लो वैल्यू ऑफ n, जो n की वैल्यू कम होगी वो उसी को पहले भरा जाएगा। जैसे में यहाँ 4f और 4d में किस में भरेंगे पहले, देखो यहाँ से n+l 4 + 3 7, इसमें 5 + 2 7, यानी कि f का l का मान होता है 3 और n की वैल्यू 4, तो 4 3 7, इसमें d में l की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5 5 2 7, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर आ गई। तब क्या करेंगे, पहले किस में भरा जाएगा, 4f में या 5d में, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, n की वैल्यू, मतलब इस वाले में पहले भरेंगे, इसको बाद में भरा जाएगा, ठीक है।